नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भी दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूं। जैसा कि आपने कहा था कि सर हमें जो सीटों की संख्या है, जिलेवार सीटों की संख्या जो है वो कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। जब हम लाइव गए थे तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, तो उसी आधार पर मैं यहाँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो सरकार ने जारी की है लिस्ट कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, यानी कि कितने पद खाली हैं या कितने सीटें भरी जानी हैं किस जिले के लिए, तो मैं उसके आधार पर ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये आपका प्रेषक आनंद कुमार सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, और शिक्षा निर्देशक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद। तो यहाँ पर इसमें बात करते हैं 16 मई 2020 को ये लिस्ट जारी हुई थी। तो मैं उसको आप लोगों के सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। हालांकि सब चीज़ें आप जान चुके हैं। यहाँ पर उपयुक्त विषय में जितनी भी 15/5 और बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के दिनांक इतने में कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ इस संबंध में सब बात करते हैं कि लिस्ट कहाँ पर कितनी होगी, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, आपके सामने ये लिस्ट आपकी आ चुकी है। यानी कि अगर इसकी बात की जाए, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, आप लोगों को शायद कम दिखाई दे रहा हो, तो बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। और मैं यहाँ रोक रोक कर एक एक सीट को आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले क्रम संख्या है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर जनपद का नाम हो, तीसरे नंबर पर ये आवंटित पद, यानी कि कितने पद यहाँ पर भरे जाने हैं। तो यहाँ नंबर 1 बात करते हैं, अगर मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में 130 पद रिक्त हैं केवल पूरे डिस्ट्रिक्ट मेरठ के लिए। और इसके बाद बात करते हैं, दूसरे नंबर पर बागपत की बात करते हैं तो बागपत में 100 पदों पर के लिए भर्ती होनी है। बुलंदशहर की बात करते हैं तो बुलंदशहर में ये भर्ती जो होनी है 840 पदों के लिए होनी है, यानी कि टोटल पद 840 होंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो मात्र 2 सीटों के लिए गाजियाबाद के लिए आवंटन किया जाएगा, और 2 सीटें वहाँ पर तो भाई ऐसा ही रहेगा कि ठीक। उसके बाद बात करते हैं, अगर हापुड़ की बात करते हैं तो हापुड़ के अंदर 150 सीटें होंगी, जिनके लिए आवेदन पत्र ये आपको भरने होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो लोग यहाँ आसपास के हों, हापुड़ के आसपास के हों, तो वो बिल्कुल देख सकते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर में 140 सीटें होंगी टोटल। उसके बाद आगरा की बात करते हैं तो आगरा में जो सीटें हैं वो आपकी 820 सीटें होंगी जो आगरा के अंदर हैं। ठीक है, यानी कि 820 पदों के लिए ये पर आवेदन पत्र हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं फिरोजाबाद की बात करते हैं तो फिरोजाबाद में 680 सीटें हैं। और उसके बाद मैनपुरी की बात करते हैं तो मैनपुरी में 940 सीटें हैं। उसके बाद अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ में आपकी 940 सीटें हैं अलीगढ़ के अंदर भी। और उसके बाद कासगंज की अगर बात करते हैं तो 1010 सीटें हैं। तो जो लोग कासगंज साइड एरिया के होंगे तो बिल्कुल वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कासगंज का। उसके बाद बात करते हैं एटा की बात करते हैं, एटा में 580 सीटें हैं। तो उसके बाद हाथरस की बात करते हैं तो हाथरस में 680 सीटें होंगी। और मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा के अंदर 690 सीटें होंगी। उसके बाद बरेली की अगर बात करते हैं तो बरेली में बहुत बढ़िया सीटों का यहाँ पर काफ़ी सीटें हैं इस वक्त में, जहाँ ये भर्ती होनी है जिनके लिए, तो 1220 सीटें हैं। उसके बाद अगर बदायूं पर आते हैं तो बदायूं में 2100 सीटों के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। उसके बाद पीलीभीत की बात करते हैं तो पीलीभीत में आपकी सीटें होंगी 870, या पीलीभीत की बात करते हैं तो 870 सीटें होंगी। शाहजहाँपुर की बात करते हैं तो शाहजहाँपुर में 1450। क्या बात है भाई, यहाँ और भी ज़बरदस्त तरीके से सीटें खाली हैं, लेकिन जो आसपास के हों तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में भी 990 सीटें यहाँ पर खाली हैं। उसके बाद में यहाँ पर फतेहपुर की बात करते हैं तो फतेहपुर में 520 सीटों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। उसके बाद
प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ में 1330 सीटों के लिए। कौशाम्बी की बात करते हैं तो कौशाम्बी में 700 सीटों के लिए हैं। उसके बाद वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी में 230 सीटें यहाँ पर वाराणसी के लिए होंगी। उसके बाद चंदौली आता है तो चंदौली के अंदर 400 सीटें हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। उसके बाद गाजीपुर आता है, गाजीपुर में जो सीटें हैं वो आपकी 1920 होंगी। गाजीपुर में सीटों की संख्या 1920 होंगी। उसके बाद बात करते हैं, इसके बाद जौनपुर की बात करते हैं। गाजीपुर के बाद आपका आता है जौनपुर, तो जौनपुर में 2270 सीटें हैं। और ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि मैं यहाँ पर ये हमारी जो लिस्ट है, आप चाहे तो sarkarresult.com पर जाकर भी इस सीट को वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इस लिस्ट का लिंक मिलेगा, आपको डायरेक्ट वहाँ से जाकर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसको अपलोड कर सकते हैं। या PDF भी कोशिश करेंगे कि हम PDF भी आप लोगों को डायरेक्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मिर्जापुर की बात करते हैं तो 1200 सीटें के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र में 450 सीटों के लिए। उसके बाद भदोही की बात करते हैं तो भदोही में 650 सीटें हैं। उसके बाद लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में 150 सीटें होंगी। और उसके बाद हरदोई की बात करते हैं तो हरदोई के अंदर 2450 सीटें होंगी। उसके बाद सीतापुर की बात करते हैं तो सीतापुर में 2500 सीटें हैं टोटल। उसके बाद रायबरेली की बात करते हैं तो रायबरेली के अंदर 670 सीटें होंगी। उसके बाद उन्नाव की बात करते हैं तो उन्नाव में 1120 सीटें होंगी। उसके बाद उन्नाव से भी आगे चलते हैं, फिर लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी के अंदर 2100 सीटें लखीमपुर खीरी में हैं। उसके बाद बात करते हैं गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में 1250 सीटें होंगी। उसके बाद देवरिया की बात करते हैं तो देवरिया में 1248 सीटें हैं। उसके बाद कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर के अंदर 2220 सीटें होंगी। इसके बाद उससे भी आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं तो 39 डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो महाराजगंज की बात करते हैं तो महाराजगंज के अंदर जो सीटें हैं वो 1560 सीटें होंगी। उसके बाद बस्ती की बात करते हैं तो बस्ती में 1340 सीटें होंगी। और उसके बाद संत कबीर नगर की बात करते हैं तो संत कबीर नगर में 780 सीटें होंगी। उसके बाद सिद्धार्थ नगर की बात करते हैं तो सिद्धार्थ नगर में 1050 सीटें होंगी। उसके बाद झांसी की बात करते हैं तो झांसी में 530 सीटें होंगी। उसके बाद बात करते हैं ललितपुर की बात करते हैं तो ललितपुर में आपकी 590 सीटें हैं। उसके बाद जालौन की बात करते हैं तो जालौन के अंदर 390 सीटें होंगी। उसके बाद आगे चलते हैं चित्रकूट की बात करते हैं तो चित्रकूट में 1080 सीटें हैं और बांदा में 1070 सीटें हैं। उसके बाद चलते हैं आगे महोबा की तरफ चलते हैं तो महोबा में 370 सीटें हैं। उसके बाद उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे देखते हैं हमीरपुर की बात करते हैं तो हमीरपुर में 480 सीटें हैं। हमीरपुर है ये आपका, हमीरपुर में 480 सीटें हैं। उसके बाद अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में 880 सीटें हैं। उसके बाद बात करते हैं बाराबंकी की तो बाराबंकी में 1310 सीटें हैं। और उसके बाद सुल्तानपुर की बात करते हैं तो सुल्तानपुर में 1570 सीटें होंगी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अमेठी पर आते हैं तो अमेठी में 820 सीटें हैं। उसके बाद अम्बेडकर नगर की बात करते हैं तो अम्बेडकर नगर में 660 सीटें हैं। उसके बाद गोंडा की बात करते हैं तो गोंडा में 1620 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बलरामपुर की बात करते हैं तो बलरामपुर में 440 सीटें हैं। उसके बाद बहराइच की बात करते हैं तो बहराइच में 1060 सीटें हैं। उसके बाद श्रावस्ती की बात करते हैं तो वहाँ पर 280 सीटें के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं, मुझसे किसी लर्नर ने कहा था कि सर मुरादाबाद के बाद आसपास में हमें कोई जगह नहीं मिल रही है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है, तो मुरादाबाद वालों के लिए सबसे बेस्ट है 750 सीटें आपके मुरादाबाद में स्वयं हैं। उसके बाद संभल की बात करते हैं, संभल में 680 सीटें हैं। उसके बाद रामपुर की बात करते हैं तो रामपुर में आपकी 1250 सीटें हैं। उसके बाद बिजनौर की अगर बात करते हैं तो बिजनौर में 1130 सीटें हैं। उसके बाद अमरोहे की बात करते हैं तो अमरोहे के अंदर 720 सीटें हैं। उसके बाद कानपुर की अगर बात करते हैं तो कानपुर में 350 सीटें होंगी। उसके बाद कानपुर देहात की बात करते हैं तो कानपुर देहात में 520 सीटें हैं। उसके बाद इटावा की बात करते हैं तो इटावा में 590 सीटें हैं। और उसके बाद औरैया आता है, औरैया में आपके 550 सीटों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद फर्रुखाबाद की बात करते हैं, फर्रुखाबाद में 1000 सीटें हैं आपकी। उसके बाद आपका आता है कन्नौज की बात करते हैं तो कन्नौज में 1500 सीटें हैं। उसके बाद
आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ में 1550 सीटें हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बलिया की बात करते हैं, बलिया में 1600 सीटें हैं। उसके बाद मऊ की बात करते हैं तो मऊ के अंदर 200 सीटें हैं। उसके बाद सहारनपुर की बात करते हैं तो सहारनपुर में 600 सीटें हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो 260 सीटें मुजफ्फरनगर में हैं। उसके बाद शामली की बात करते हैं तो शामली में 160 सीटें हैं। ये टोटल कुल मिलाकर आपका हुआ 69,000 यहाँ पर इसका टोटल निकल कर आता है। और ज़िले की बात करते हैं तो टोटल 75 ज़िले में यहाँ पर सीटें हैं। और सबसे कम सीटों की अगर बात करते हैं तो सबसे कम सीटें आप लोगों ने अभी देखा कि गाज़ियाबाद में सबसे कम सीटें हैं। जो गाज़ियाबाद के निवासी होंगे या गाज़ियाबाद में आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल एकदम बहुत खतरे वाला चांस रहेगा वहाँ पर। और यहाँ इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको कभी भी अपना ज़िला सेलेक्ट करना, सबसे पहले तो आप इस लिस्ट के आधार पर अपनी एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में सबसे पहले आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को लिखें। उसके बाद उसका जो सर्कल एरिया है, जो उसका राउंड एरिया होता है, सर्कल एरिया जो होता है, जो आपके आसपास की जगह की बात करते हैं तो उन जगह पर वहाँ उनकी सीटें आप बनाएं। यानी कि जो भी आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लिस्ट आप बनाकर तैयार करें। यानी कि जो आपके नज़दीकी सबसे होम डिस्ट्रिक्ट के नज़दीकी जितने भी गोल सर्कल में आप चलें तो बिल्कुल सबसे पहले उनको चुनें। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद फिर वरीयता क्रम बिल्कुल उसी प्रकार से बनाते हुए बढ़ते चलें कि सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे तो लिस्ट बनानी आसान हो जाएगी। प्लस साथ में उसके बाद क्या करना है कि आप अपनी मर्जी से कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत बढ़िया लग रहा है आपको कि वो डिस्ट्रिक्ट मेरे लिए बेस्ट रहेगा, वहाँ जाकर मैं आराम से रह सकता हूँ, तो दूसरे नंबर पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट पहला नंबर, दूसरे नंबर पर आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पास के डिस्ट्रिक्ट, और तीसरे नंबर पर जो चुनेंगे आप उन डिस्ट्रिक्ट को चुनें जो मैं अपना पर्सनल सजेशंस आपको दे रहा हूं कि जिन डिस्ट्रिक्ट में आप आसानी से सेटल हो सकते हो। ठीक, उसके बाद में फिर उनकी दूरी के क्रम में वरीयता में उनको बढ़ाते चलाएं और कोशिश करें कि 75 के 75 जिले ही सेलेक्ट करें। इसलिए आप पहले लिस्ट बनाकर बिल्कुल रख लीजिए। पहले लिस्ट अगर बना लेंगे तो वहां पर आपको आसानी रहेगी। अगर वहां जाकर साथ के साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लिस्ट पहले नहीं बना पाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम रहने वाले अगर सपोज करते हैं कि लखनऊ के हैं और हमें अपने आसपास के एरिया की सीटें चाहिए, लेकिन हमने 5 जिले सेलेक्ट किए और 5 में से हमें कहीं भी नंबर नहीं मिला, और सपोज करो कि आपको उठाकर गाजियाबाद वाली सीट पर ही भेज दिया गया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलने वाला है कि जहाँ भी सीट खाली मिलेगी, जितनी सीटें आप लोगों की चुनी गई हैं, आप लोगों के द्वारा पहले उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर उनमें भी आपका नंबर नहीं आता तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिक सर्वर के द्वारा ही, जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर अपने आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करके दे सकता है। ठीक, तो इसलिए दोस्तों मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप लोग जो है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट यानी कि सभी को सेलेक्ट कीजिए, लिस्ट बनाकर तैयार रखिए और तभी जाकर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए। इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, आज की जगह कल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम है आपके बाद, और आराम से आप करिए बिल्कुल, लेकिन निश्चिंत होकर बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल मन को शांत करके आप लोग फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि एक जरा सी गलती आप लोगों के फ्यूचर को खराब कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं विनोद कार्तिक विदा लेता हूं आप लोगों से, और नित्या क्लासेस की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ और बहुत जल्द। और वीडियो अगर हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी ज़्यादातर लोगों तक आप शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो साथी हैं उनको भी ज़्यादातर इसकी जानकारी मिल जाएगी, सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक समाज सेवा के नाते से भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।